गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी की। मुझे कमेंट आया था पिछले कल कि सर आप सिर्फ वोकैबुलरी में से इजी इजी से वर्ड्स लेते हो, तो आप टफ वर्ड्स जो है वो नहीं लेते हैं। तो इस तरह का मुझे कमेंट आया था पिछले कल एक। तो इतना मैं बता दूं आपको कि जितने भी एडिटोरियल में वर्ड्स होते हैं सारे, वो चाहे इजी हो चाहे वो किसी के लिए टफ हो, मैं सारे वर्ड्स लेता हूँ। अगर आप एडिटोरियल पढ़ते होंगे तो आपको ये बात अच्छी तरह से मालूम होगी। तो मैं उनको ये बताना चाहूँगा कि जितने भी वर्ड्स होते हैं, ईज़ी हो चाहे वो टफ हो, किसी भी तरह के वर्ड्स हो, तो मैं सारे वर्ड्स लेता ही हूँ। तो प्लीज़ ये नोट कर लीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं वोकैबुलरी की। हमारा पहला वर्ड है आज का वूज़। वूज़ यहाँ पे नाउन की तरह यूज़ हुआ है। पहला एडिटोरियल का हेडिंग आप देख सकते हैं। वूज़ का मतलब होता है किसी भी तरह की परेशानी, कोई मुसीबत, कोई संकट, उसे बोला जाता है वूज़। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं, अफ्लिक्शंस, मिजरीज, सॉरोज, ट्रबल्स। एंटोनिम्स, एडवांटेज, एड, ब्लेसिंग और सर्टेनिटी। एग्जाम्पल देख लीजिए, ही hears your tale of woes and naturally wants to cheer you up। तो किसी व्यक्ति की बात हो रही कि उसने तुम्हारी जो दुख भरी दास्तान सुनी और वास्तव में वो उसके पश्चात तुम्हारी दुख भरी दास्तान सुनने के पश्चात वो तुम्हें खुश करना चाह रहा था। अगला हमारा शब्द है डिस्पेंसेशन। यहाँ पे नाउन की तरह वर्ड यूज हुआ है। डिस्पेंसेशन वर्ड दो तीन बार रिपीट हो चुका है, तो याद भी हो गया होगा आपको ये वर्ड। डिस्पेंसेशन का मतलब होता है किसी तरह की छूट मिलना किसी चीज से, जैसे कानून से किसी को छूट मिली है या व्यवस्था में छूट मिलना, विधान में छूट मिलना किसी तरह की, जो नॉर्मली वैसे करने की इजाजत नहीं है लोगों को, परंतु फिर भी आपको परमिशन है वो चीज करने की, उसे बोला जाता है डिस्पेंसेशन। सिनोनिम्स, एग्जम्पशन, परमिशन, लाइसेंस और अलॉटमेंट। एंटोनिम्स है डिनाइल, वीटो, हार्शनेस और बैन। एग्जाम्पल है दे वर प्रॉमिस्ड डिस्पेंसेशन फ्रॉम मिलिट्री सर्विसेज। तो किन्हीं व्यक्तियों की बात की जा रही कि उन्हें मिलिट्री सर्विसेज, उन्हें ये प्रॉमिस किया गया कि उन्हें मिलिट्री सर्विसेज से छूट दी जाएगी। अगला हमारा शब्द है कट्स नो आइस। यहाँ पे फ्रेज की तरह वर्ड यूज हुआ है। कट्स नो आइस का मतलब होता है किसी भी चीज का कोई इन्फ्लुएंस ना होना, कोई भी प्रभाव या असर ना होना किसी चीज का, उसे बोला जाएगा फ्रेज में कट्स नो आइस। एग्जाम्पल देख लीजिए, हिज एक्सक्यूजेस कट नो आइस विद मी। तो ये कोई व्यक्ति ये बात बोल रहा है कि उसके बहानों का मेरे ऊपर कोई भी प्रभाव या असर नहीं हुआ, जो भी उसने सारे एक्सक्यूजेस किए, बनाए बहाने। अगला हमारा शब्द है मैट्रियार्क। इंपॉर्टेंट वर्ड है मैट्रियार्क, यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है वर्ड। पहला जो एडिटोरियल दिया गया है वेस्ट बंगाल के बारे में दिया गया है, ममता बनर्जी के लिए ये वर्ड यूज हुआ है मैट्रियार्क। मैट्रियार्क का मतलब होता है महिला, किसी परिवार की मुखिया या फिर सामाजिक समुदाय की एक प्रमुख जो है वो महिला हो, कुलमाता या राजमाता। यहाँ पे ममता बनर्जी की बात की गई है, उन्हें बोला गया मैट्रियार्क। मैट्रियार्क के सिनोनिम्स है मदर, क्वीन, डेम और ग्रैंड मदर। एंटोनिम्स है पैट्रियार्क, फादर और किंग। एग्जाम्पल देख सकते हैं आप, सो फार द टाइम बीइंग इट इज अप टू द मैट्रियार्क टू कीप द गांधी फ्लेम बर्निंग। तो ये बात की जा रही है कि अब तक जो ये देखा गया है, अब सारा डिपेंड जो करता है उन महिला पे करता है कि वो गांधी की विरासत को जो है आगे बढ़ाए। अगला हमारा शब्द है ऑस्टियर। ऑस्टियर वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। ऑस्टियर का मतलब होता है, उन्हीं के लिए वर्ड ये यूज हुआ है ममता बनर्जी के लिए, कि वो थोड़ी सख्त मिजाज हैं, या आप इस तरह से बोल सकते हैं कि वो, उनका जो रहन सहन है वो साधारण जिंदगी लाइफ जो है वो जीती हैं, उन्हीं के लिए वर्ड ये यूज हुआ है ऑस्टियर। गंभीर व्यक्ति या फिर सुख सुविधाओं से रहित, उसे बोला गया है ऑस्टियर। ऑस्टियर के सिनोनिम्स है सीवियर, हार्श, स्टार्क, स्टर्न और स्ट्रिक्ट। एंटोनिम्स है माइल्ड, लग्जरियस, लेविश और लेक्स। एग्जाम्पल है द नन्स लीड सिंपल एंड ऑस्टियर लाइफ्स। तो ये बात की गई है नन्स की, कि वो बहुत ही साधारण और बिल्कुल सुख सुविधाओं से रहित जिंदगी जो है वो जीती हैं। अगला हमारा शब्द है एनॉर्मस। एनॉर्मस वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। एनॉर्मस का मतलब होता है ऐसी कोई चीज जो बहुत भारी मात्रा में हो, बहुत बड़ी होना, कोलोसल, अत्यंत बहुत बड़ा, उसे बोला गया है एनॉर्मस। एनॉर्मस के सिनोनिम्स है जाइगेंटिक, मेमथ, ह्यूज और कोलोसल। एंटोनिम्स है टाइनी, लिटिल, स्मॉल और माइक्रोस्कोपिक। एग्जाम्पल है शी विल्ड्स एनॉर्मस पावर इन द कंपनी। किसी महिला की बात हो रही है कि वो कंपनी, किसी कंपनी में बहुत अधिक वो, उसके पास पावर है, काफी सारी उसके पास अधिकार है, शक्तियां हैं। अगला हमारा वर्ड है कम टू द फोर। कम टू द फोर यहाँ पे फ्रेज की तरह यूज हुआ है वर्ड। कम टू द फोर का मतलब होता है प्रमुखता की स्थिति में होना, मतलब सबकी नजरों में आना, लाइम लाइट में आ जाना, लोगों के द्वारा नोटिस किया जाना, इस स्थिति में आना, उसे बोला गया है कम टू द फोर। एग्जाम्पल देख लीजिए, अ नंबर ऑफ लो बजट इंडिपेंडेंट फिल्म्स
ब्रॉट न्यू डायरेक्टर्स एंड एक्टर्स टू द फोर। तो ये बात कही गई है कि आजकल काफ़ी सारी जो है लो बजट जो फिल्म्स बन रही हैं, इससे लाइमलाइट में डायरेक्टर्स भी आ गए हैं जो उन फिल्म्स को बनाते हैं, और उसमें जो रोल प्ले करते हैं वो एक्टर भी लोगों की मतलब प्रमुखता में आ गए हैं, नोटिस किए जा रहे हैं वो लोगों के द्वारा। अगला हमारा शब्द है सैकिंग। सैकिंग यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है वर्ड। सैकिंग का मतलब होता है किसी को उसके पद से हटा देना, या फिर हम बोल सकते हैं नौकरी से निकाल देना, बर्खास्त किया जाना, उसे बोला गया है सैकिंग। सिनोनिम से डिसमिस, डिस्चार्ज, फायर और रेंसिक। एंटोनिम से हायर, एम्प्लॉय, एंगेज, प्रोटेक्ट और रिटेन। एग्जाम्पल है देयर वॉज येट अनदर राउंड ऑफ सैकिंग। तो ये बात की जा रही है कि किसी भी कंपनी में या किसी भी जगह पर बर्खास्तगी का, नौकरी से निकालने का दौर जो है वो चल रहा है। अगला हमारा शब्द है एगनी। एगनी वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। एगनी का मतलब होता है किसी भी तरह का दुख, तकलीफ, व्यथा या कष्ट, पेन, उसे बोला गया है एगनी। फिजिकली और मेंटली पेन, दैट इज कॉल्ड एगनी। एगनी के सिनोनिम से अफ्लिक्शंस, मिजरीज, पेन्स और सफरिंग्स। एंटोनिम से कंफर्ट्स, जॉयज, पीस और डिलाइट्स। एग्जाम्पल है अ न्यू मशीन में सेव थाउजेंड्स ऑफ एनिमल्स फ्रॉम द एगनी ऑफ ड्रग टेस्ट। तो किसी नए उपकरण की बात हो रही है, मशीन की बात हो रही है कि इस मशीन के आने के कारण जो हजारों की संख्या में एनिमल्स हैं वो ड्रग टेस्ट की जो दुख, पीड़ा, कष्ट से जो है वो बच जाएंगे, उन्हें बचाया जा सकेगा। अगला हमारा शब्द है रेफरेंडम। यहाँ से दूसरा एडिटोरियल भी शुरू हो रहा है। हेडिंग आप देख सकते हैं। रेफरेंडम का मतलब होता है जनमत संग्रह। विशिष्ट राजनीतिक मुद्दे पर जनमत संग्रह, लोगों की राय क्या है, उसे बोला क्या है रेफरेंडम। रेफरेंडम के सिनोनिम से वोट, पोल, इलेक्शन, मैंडेट और बैलेटिंग। एंटोनिम से टेबल, अब्सटेन, एंटीपैथी और कंस्ट्रेंट। एग्जाम्पल है टू होल्ड अ रेफरेंडम। तो किसी तरह के चुनाव करवाने की, जनमत संग्रह करवाने की बात की जा रही है। अगला हमारा शब्द है डिक्री। डिक्री यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है वर्ड। डिक्री का मतलब होता है कि सरकार के द्वारा, एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा, प्रशासन के द्वारा या फिर रूलर के द्वारा, शासक के द्वारा कोई आदेश जारी किया जाना, उसे बोला गया है डिक्री। सिनोनिम से ऑर्डर, कमांड, रूल, मैंडेट और ऑर्डिनेंस। एंटोनिम से प्ली, अपील, अवॉइड और क्लेम। एग्जाम्पल है द गवर्नमेंट डिक्रीड अ स्टेट ऑफ इमरजेंसी। तो सरकार ने जो इमरजेंसी की घोषणा जो है, इस तरह का आदेश जारी किया कि इमरजेंसी जो है, आपातकाल लगाया जा रहा है। तो ये बात कही जा रही है। अगला हमारा शब्द है केओस। यहाँ पे नाउन की तरह वर्ड यूज हुआ है। केओस का मतलब होता है जहाँ पे पूरी तरह से गड़बड़ की स्थिति हो, अव्यवस्था की स्थिति हो, डिसऑर्डर की स्थिति हो, उस स्थिति को, व्यवस्था को बोला जाता है केओस। सिनोनिम से डिसऑर्डर, टर्मोइल, कंफ्यूजन और मेस। एंटोनिम से ऑर्डर, हार्मनी, काम और सिस्टम। एग्जाम्पल है द कंट्री वॉज इन केओस आफ्टर द वॉर। तो किसी देश की बात हो रही है कि युद्ध के बाद उस देश में पूर्णतः अस्त व्यवस्था की स्थिति है, पूर्णतः कंफ्यूजन, डिसऑर्डर की स्थिति उत्पन्न हो गई है। अगला हमारा शब्द है कॉन्ट्रैक्शन। यहाँ पे नाउन की तरह वर्ड यूज हुआ है। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है किसी भी चीज में किसी तरह की कोई कमी आना, संक्षिप्तीकरण की प्रक्रिया, छोटे होने की क्रिया, छोटा होना, रिडक्शन होना किसी चीज में, उसे बोला गया है कॉन्ट्रैक्शन। सिनोनिम्स है कंप्रेशन, एब्रीविएशन, रिडक्शन और श्रिंकेज। एंटोनिम्स एक्सपेंशन, एक्सटेंशन, इंक्रीज और डायलेशन। एग्जाम्पल है द एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ अ मसल। तो मसल के संकुचन और विस्तारण की बात की गई है। अगला हमारा शब्द है डिस्कंटेंट। यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह वर्ड यूज हुआ है। डिस्कंटेंट का मतलब होता है किसी से हम ना खुश हैं, अप्रसन्न है, असंतुष्ट है, डिससेटिस्फाइड है, उसे बोला जाता है डिस्कंटेंट, असंतुष्ट होना। सिनोनिम्स है डिससेटिस्फेक्शन, डिसकंटेंटेड, अनहैप्पी और डिसअपॉइंटमेंट। एंटोनिम्स है हैप्पीनेस, कंटेंट, हैप्पी और सेटिस्फेक्शन। एग्जांपल है द मैनेजमेंट वुड सेंस ग्रोइंग डिसकंटेंट अमंग द स्टाफ। तो किसी तरह के मैनेजमेंट की बात की जा रही है कि उनके मतलब मैनेजमेंट की भाप सकती थी, सेंस वो कर सकते थे कि स्टाफ के बीच में, अन्य कर्मचारियों के बीच में असंतुष्टता की भावना जो है वो पनप रही है। अगला हमारा शब्द है एलियनेटेड। यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह वर्ड यूज हुआ है। एलियनेटेड का मतलब होता है अपने से दूर करना, किसी किसी को, अनफ्रेंडली बिहेव करना किसी के साथ, अनसिंपैथेटिक होना, विमुख होना या दूर होना, दूर करना या दूर हो जाना, उसे बोला गया है एलियनेटेड। सिनोनिम्स है एस्ट्रेंज्ड, डिसओरिएंटेड, डिसअफेक्टेड, आइसोलेटेड। एंटोनिम से होम, लॉयल, यूनाइटेड और लव्ड। एग्जाम्पल है द गवर्नमेंट कैन नॉट अफोर्ड टू एलियनेट इधर ग्रुप। तो ये सरकार की बात की जा रही है और किन्हीं दो समूहों की बात की जा रही है कि सरकार जो है इन दोनों पक्षों से विमुख बिल्कुल भी ये अफोर्ड नहीं कर सकती थी कि वो उनसे विमुखता बनाए, वो दूरी बनाए। तो ये लास्ट वर्ड था आज के द हिंदू ट्यूटोरियल वोकैबुलरी का। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अगर हो सकता है तो शेयर भी कर दीजिएगा, हो सके आपसे।
इस वीडियो में इतना ही। इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए बन रही है चैनल पर। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।